हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम हमें नीट 2025 के लिए काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी कैटेगरी वाइज इतनी रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक हमारी अगर इतनी आई है तो हमारा कौन कौन सा कोर्स अलॉट होगा। MBBS अलॉट होगा, BDS अलॉट होगा, BSc नर्सिंग अलॉट होगा या फिर BAMS अलॉट होगा या फिर BHMS अलॉट होगा। प्लीज़ हमारा एक बार कंफर्म कर दीजिए कि हमें कौन सा सीट मिलेगी अगर हमारी इतनी रैंक आई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही कवर करने वाली हूँ कि किस रैंक पर आपको कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, कितने चांसेस हैं एंड कितनी रैंक पर आपको 100% सीट मिल जाएगी, चाहे वो MBBS की हो, BDS की हो, BSc नर्सिंग की हो या फिर BAMS एंड BHMS की हो। क्योंकि नीट की काउंसलिंग का तो नोटिफिकेशन जैसे कि आउट हो गया है। 21 जुलाई से आपकी नीट की 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और जब भी आयुष की काउंसलिंग नोटिफाई आउट होगा तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगी मैं आपके साथ। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, जो भी बच्चे नीट 2025 की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट में काउंसलिंग कराई जाएगी। क्योंकि नीट की बहुत सारी पेड काउंसलिंग होती हैं, 10K 50K 50K तक भी चार्जेस जाते हैं काउंसलिंग के लिए। बट इस चैनल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। आपकी इस रैंक से अगर इतनी रैंक है तो आप ये कॉलेज पहले प्रेफर करो ताकि आपको इजीली कॉलेज अलॉट हो जाए। ये सब पता जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मोस्ट प्रोबेबल 3 क्वेश्चन है। किस रैंक पर कौन सी काउंसलिंग होगी, चांसेस कितने हैं एंड 100% सीट मिलेगी क्या। चलिए बात कर लेते हैं। देखो, MCC जो है वो 3 काउंसलिंग कराता है, 3 कोर्सेज की काउंसलिंग कराता है। MCC 3 कोर्स की काउंसलिंग कराता है, MBBS, BDS एंड BSc नर्सिंग। जबकि जो आयुष है वो कराता है BAMS एंड BHMS। ओके, अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज किसकी कितनी रैंक है उसके व्याप पर। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो बच्चे, तो अगर आपकी 1 लाख रैंक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और अगर आपकी 1 लाख रैंक है तो आपको MBBS एंड BDS को फर्स्ट राउंड में आप क्या करना, MBBS एंड BDS के जो टॉप कॉलेजेस हैं, ओके, टॉप कॉलेजेस को ना छोड़कर आपकी लिस्ट में जो नीचे वाले कॉलेजेस होते हैं ना, सबसे पहले उनको प्रेफर करिएगा। ठीक है, उसकी मैं एक आपको सेपरेट लिस्ट बनाकर दे दूंगी, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके डाल दूंगी कि पूरे टॉप कॉलेजेस के नेम। तो इस वहाँ पर आप अपना पहले आप जो नीचे जो कॉलेजेस आते हैं ताकि आपको इजीली कॉलेज मिल जाए। अगर आपकी 1 लाख, अगर आपकी अच्छी रैंक आ रही है, मान लो 10K रैंक आ रही है, 15K तो मिल ही जाएगा, उसमें आप अपने टॉप कॉलेजेस को प्रेफर करना। देखो, अगर आपकी 50K रैंक आ रही है, 50K तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप क्या करना है, MBBS और BDS के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको पहले प्रेफर करना अपनी काउंसलिंग लिस्ट में। जो आप चॉइस फिलिंग करोगे उस लिस्ट में अपना टॉप कॉलेजेस करना। लेकिन मान लो किसी की रैंक ज़्यादा है, मान लो किसी की रैंक 1 लाख की है, तो आप क्या करना, MBBS या फिर BDS के जो गवर्नमेंट कॉलेज जो लिस्ट में बिल्कुल नीचे आते हैं, है ना, बिल्कुल नीचे आते हैं, आप पहले उसको प्रेफर करिएगा। क्योंकि अगर आप टॉप कॉलेजेस करोगे तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे कॉलेज अलॉट होने के, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करो। लेकिन आपकी रैंक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मान लो आपकी 30K 40K तक अगर रैंक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, MBBS के जो टॉप कॉलेजेस हैं उसके आप प्रेफर करना, उसके बाद BDS की जो प्रेफर कॉलेज है उसको प्रेफर करना। ओके, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आयुष काउंसलिंग में BAMS एंड BHMS आपको 100% सीट मिल जाएगी। अगर आपकी 1 लाख तक रैंक भी आई है तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी, अगर मान लो आपको MBBS और BDS अगर नहीं मिलता है तो आप BAMS एंड BHMS में ज़रूर ट्राई करेगा। क्योंकि अगर आपकी 1 लाख तक रैंक भी आ रही है जनरल कैटेगरी में तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा, BAMS भी अलॉट हो जाएगा। और अगर आप BHMS करना चाहते हो तो बच्चों आपको BHMS भी अलॉट हो जाएगा। एंड BSc नर्सिंग करना चाहते हो, मैम हम BSc नर्सिंग करनी है, तो BSc नर्सिंग तो डेफिनेटली मिल जाएगी अगर आपकी 1 लाख तक रैंक आ रही है। ठीक है, डेफिनेटली मिल जाएगी।
अब बात कर लेते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक जो है वो मोर देन 1 लाख है, आपकी जो रैंक है वो है मोर देन 1 लाख है, तो देखो अगर आपकी 1 लाख से ज़्यादा रैंक है तो आप स्टेट काउंसलिंग में जा सकते हो, BAMS एंड BHMS में जा सकते हो, आपके चांसेस हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली कराना, मैं बोलूँगी अगर आपकी मान लो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप 4 लाख लिखा है, अगर आप 5 लाख तक भी मान लो, अगर आपकी रैंक 5 लाख तक भी आ रही है तो आप डेफिनेटली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से करना चाहते हो, मान लो मैं आप अफोर्ड कर सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में तो आप अप टू 10 लाख तक अपनी काउंसलिंग करा सकते हो अगर आपकी 10 लाख तक रैंक आ रही है, ठीक है। अगर मोर देन 1 लाख रैंक है आपकी, मान लो अप टू 4 लाख तक रहेंगे, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो BSc नर्सिंग गवर्नमेंट के चांसेस कम है, बट अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो तो प्राइवेट आप कर सकते हो। उसके लिए आपको IPO का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड IPO के रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं बच्चों, तो फटाफट से IPO के रजिस्ट्रेशन कर दो। उसकी मैंने सेपरेट वीडियो डाली है किस तरह से आपको IPO रजिस्ट्रेशन करना होगा, कौन कौन से IPO में कॉलेजेस हैं, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप बच्चों EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक अगर 1 लाख आ रही है, ठीक है, अगर आपकी रैंक 1 लाख तक आ रही है तो आप MCC की काउंसलिंग डेफिनेटली कराना। MCC काउंसलिंग में पहले आप अपर लिस्ट में लिखना गवर्नमेंट BDS, ठीक है। अगर आप EWS में बिलोंग करते हो और आपकी रैंक अगर 1 लाख तक भी आ रही है बच्चों, तो आप BDS को पहले प्रेफर करना। मैं आपको ये सजेशन करूँगी गवर्नमेंट BDS को। अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको गवर्नमेंट BDS मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक अगर 1 लाख तक भी है तो आपकी गवर्नमेंट BDS मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आप प्राइवेट BDS करना चाहते हो, अगर आपको मान लो नहीं मिलता है गवर्नमेंट BDS, तो आप प्राइवेट BDS भी कर सकते हो, ठीक है। BSc नर्सिंग तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करो और आपकी 1 लाख तक रैंक आ रही है, ठीक है। एंड MBBS के लिए भी आप चॉइस फिलिंग करना, मैं आपको सजेशन दूंगी, बिल्कुल आप चॉइस फिलिंग करना, लेकिन पहले मैं आपको प्रेफर करूंगी बच्चों आप BDS को पहले प्रेफर करो अगर आपकी EWS कैटेगरी है और आपकी रैंक अगर 1 लाख तक आ रही है, क्योंकि BDS का कॉलेज आपको डेफिनेटली अलॉट हो जाएगा। अगर आपको MBBS ही करना है, अगर मान लो EWS कैटेगरी में अगर अच्छी रैंक है आपकी, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक है तो आप पहले MBBS को करना फिर BDS को, ठीक है। और आप बच्चों EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 1 लाख रैंक आ रही है तो आयुष काउंसलिंग आप डेफिनेटली कराना। BAMS आपको 100% टॉप कॉलेज मिलेगा एंड BHMS भी आपको टॉप कॉलेज मिलेगा 100%, ठीक है। मैं एक लिस्ट ले आऊँगी, MBBS के सारे कॉलेजेस की लिस्ट ले आऊँगी, ओके, ऑल इंडिया कोटा की भी और स्टेट डिफरेंट स्टेट की भी ले आऊँगी, एंड BAMS एंड BHMS के जो सारे कॉलेजेस की लिस्ट आती है वो भी मैं पक्का शेयर करूँगी अपने चैनल के अंदर। तो फटाफट से क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपको मान लो ऑल इंडिया कोटा में अगर नहीं मिलता है चांसेस, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो मिल जाना चाहिए अगर आप अच्छी तरह से अपनी चॉइस फिलिंग करते हो तो आप स्टेट काउंसलिंग में भी जा सकते हो। BDS आपको 100% मिलेगा अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आपकी रैंक 1 लाख तक आ रही है बच्चों, तो BDS गवर्नमेंट BDS डेफिनेटली मिलेगा। BMS 100% है, आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट टॉप कॉलेज मिलेगा। BDS का भी आपको 100% टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेगा। BHMS भी आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। MBBS भी बच्चों आपको मिल सकता है, लेकिन चांसेस हैं उसकी कम है, बट चांसेस हैं, तो प्रेफर ज़रूर करिएगा MBBS को। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक बच्चों आ रही है मोर देन 1 लाख, तो मैं आपको बोलूँगी अगर आपकी EWS कैटेगरी में 4 लाख तक भी रैंक आ रही है ना, EWS कैटेगरी की अगर आपकी बच्चों 4 लाख तक भी रैंक आ रही है तो 100% आपको BSc नर्सिंग मिल जाएगी। BSc नर्सिंग की काउंसलिंग सेकेंड राउंड से स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड अगर आपकी मोर देन 1 लाख है तो आप प्राइवेट BAMS भी कर सकते हो, BHMS भी कर सकते हो एंड MBBS भी कर सकते हो, मिल जाएगी आपको 100% सीट मिल जाएगी। लेकिन मैं बोलूँगी अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करें और आपकी रैंक आ रही है 4 लाख 5 लाख, तो मैं आपको बोलूँगी पहले आप क्या प्रेफर करो, BSc नर्सिंग को प्रेफर करो, ठीक है। BSc नर्सिंग आपको मिल जाएगी 100% सीट। अगर आपकी 4 लाख तक 4.5 लाख तक भी रैंक है तो डेफिनेटली मिल जाएगी। तो सबसे पहले किसको प्रेफर करना है आपको, BSc नर्सिंग को।
अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मैं आपको बोलूँगी आप स्टेट काउंसलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक 1 लाख तक है, सुनो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपकी रैंक 1 लाख तक है तो आप एमसीसी में भी जा सकते हो एंड आप आयुष की काउंसलिंग भी कर सकते हो। एमसीसी काउंसलिंग में आपको बोलूँगी कि आप बीएससी नर्सिंग आपको डेफिनेटली मिल जाएगी और टॉप कॉलेज मिलेंगे आपको, वीएमएमसी मैमसी आपको टॉप कॉलेजेस मिलेंगे अगर आप 1 लाख तक आपकी रैंक आ रही है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और एमसीसी के थ्रू अगर आप काउंसलिंग कराते हो बीएससी नर्सिंग की, ठीक है, तो टॉप कॉलेजेस मिलेंगे। फिर से बता रही हूँ, वीएमएमसी हुआ, मैमसी हुआ, बिल्कुल एमसी से भी बीएससी नर्सिंग होती है। अगर आप स्टेट काउंसलिंग कराते हो तो आपको बीडीएस डेफिनेटली मिल जाएगा, एमबीबीएस भी मिल सकता है, चांसेस कम है बट मिल सकता है। और अगर आप आयुष की काउंसलिंग कराते हो तो आपकी 1 लाख तक रैंक आयुष की हो जाएगी, ओके। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस को आप पहले प्रेफर करिएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी अगर 1 लाख तक रैंक आ रही है तो आयुष में आप क्या करोगे, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज को फिल करोगे, चाहे वो BAMS हो या फिर BHMS हो, ओके, मिल जाएगी। और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो होते हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा नहीं होती, आप ऐसे मान लो 50,000 पर ईयर के अप्रॉक्स रहती है फ़ीस, ठीक है। अगर आपकी मोर देन 1 लाख रैंक आ रही है और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप बीएससी नर्सिंग में प्रेफर करो आप, ठीक है। एमबीबीएस बीडीएस इसको छोड़कर आप बीएससी नर्सिंग में प्रेफर करो, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपकी 1 लाख से ज़्यादा रैंक है, अप टू मान लो 4 साढ़े 4 तक रैंक है आपकी, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग। और आयुष में आप गवर्नमेंट एडेड भी आप ट्राई कर सकते हो एंड प्राइवेट भी आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आपकी 1 लाख से ज़्यादा रैंक आ रही है, 10 लाख तक भी अगर आपकी रैंक आ रही है बच्चों, तो आपको डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा अगर आप प्राइवेट अफोर्ड करते हो। अदरवाइज वही मैंने आपको बोला, आप एमसीसी के थ्रू बीएससी नर्सिंग को पहले प्रायोरिटाइज में रखना एंड आयुष की अगर आप काउंसलिंग करते हो तो गवर्नमेंट एडेड आपको मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। और प्राइवेट से करना चाहते हो तो मोस्ट वेल है ना, अच्छी बात है, ये तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक जो आ रही है वो आ रही है 2 लाख तक आ रही है, एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपकी रैंक 2 लाख तक भी आ रही है, तो मैं बता रही हूँ आप फोकस करिएगा एमबीबीएस के लिए। डेफिनेटली आपको एमबीबीएस का टॉप कॉलेज मिलेगा अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आप एमबीबीएस करना चाहते हो, ठीक है। बोलूँगी एमबीबीएस में लिस्ट जो मैं आपको बना कर दूँगी, टॉप कॉलेजेस को आप पहले प्रेफर करिएगा। और अगर आप बीडीएस हैं, ठीक है, अगर आप बीडीएस करना चाहते हो तो बीडीएस भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आपकी 2 लाख तक रैंक आ रही है। लास्ट राउंड तक एमबीबीएस या बीडीएस में से कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग बच्चों बहुत अच्छी तरह से करनी है। और एक और बात, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है मैम ये कौन सी रैंक की बात कर रहे हो, ये मैं ऑल इंडिया कोटा रैंक की बात कर रही हूँ, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपकी रैंक 2 लाख तक है बीएससी नर्सिंग तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा 100%। अगर आपकी रैंक 2 लाख तक है आयुष अगर आप करना चाहते हो तो आपको 100% गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक 2 लाख तक भी आ रही है तो मैं आपको प्रायोरिटाइज में एमबीबीएस और बीडीएस तो रखना ही रखना है, लास्ट राउंड तक आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हो जाएगा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और मैं आपको बोलूँगी आप अगर आयुष से करना चाहते हो BAMS या फिर BHMS, मान लो आप नहीं करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग, तो फिर आप आयुष कर सकते हो, आयुष काउंसलिंग कर सकते हो, आपको 100% गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक अगर आ रही है 4 लाख तक, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक आ रही है 4 लाख तक, तो आपको 100% बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट सीट 100% मिल जाएगी। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपकी 4 लाख तक भी रैंक आ रही है तो मैं बोलूँगी डेफिनेटली आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा और गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मैम अगर हम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और हमारी रैंक अगर मोर देन 4 लाख आ रही है तो हमें क्या क्या कोर्सेज मिलने के चांसेस हैं। अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग कराते हो तो बीएससी नर्सिंग आपको मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। तो मैं बोलूँगी अगर आपकी 4 लाख से ज़्यादा रैंक है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप पहले बीएससी नर्सिंग को प्रायोरिटाइज करना।
आयुष की काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, मिल जाएंगे कॉलेज डेफिनेटली, प्राइवेट मिल जाएंगे आपको डेफिनेटली। एंड आप आईयूपी के थ्रू बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, आईयूपी का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। स्टार्ट हो गई है आईयूपी का रजिस्ट्रेशन, मेरी एक सेपरेट वीडियो डली हुई है, आप वो जाकर देख सकते हो। लास्ट, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप एसटी कैटेगरी के अंदर आते हो बच्चों, अगर आपकी रैंक 3 लाख तक भी आ रही है, एसटी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 3 लाख तक भी आ रही है, तो मैं आपको बोलूँगी पहले आप फोकस करो एमबीबीएस और बीडीएस को। डेफिनेटली आपको लास्ट राउंड तक डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएगा अगर आपकी रैंक 3 लाख तक भी है एसटी कैटेगरी में, ठीक है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आपकी रैंक अगर 3 लाख तक भी है, तो आप फोकस करिएगा एमबीबीएस एंड बीडीएस। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपकी रैंक 4 लाख तक आ रही है, तो मैं आपको बोलूँगी आपको बीडीएस गवर्नमेंट मिल सकता है। तो अगर आपकी 4 लाख तक रैंक आ रही है, तो आप पहले बीडीएस को प्रायोरिटाइज करना एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। बीडीएस गवर्नमेंट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा एंड बीएससी नर्सिंग भी गवर्नमेंट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक अप टू 4 लाख तक आ रही है, ठीक है। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप आयुष की काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हो। अगर आपकी रैंक 3.5 लाख तक आ रही है, तो डेफिनेटली आपको 100% गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। एंड आपकी रैंक अगर 4 लाख तक भी आ रही है, तो मैंने अभी बताया कि बीएससी नर्सिंग के आपको टॉप कॉलेजेस मिलेंगे। तो मैं बोलूँगी आपको, ठीक है, सजेशन दूंगी कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक 4 लाख तक भी आ रही है, तो आपको बीएससी नर्सिंग के तो टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे 100%। तो काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग ध्यान से करना। और बीएससी नर्सिंग के चांसेस कितने, 100% तो आपको मिल जाएगा 4 लाख तक, लेकिन चांसेस आपके 6 to 7 लाख तक भी आपके चांसेस हैं कि आपको बीएससी नर्सिंग का एक बहुत बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं सारे आपके एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस एंड बीएचएमएस को उसको प्रायोरिटाइज जिसकी जो लिस्ट है कॉलेजेस, वो मैं सारे लिख दूंगी। और जैसे कि आपको पता है एम्स की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, एम्स बीएससी नर्सिंग की, तो मैंने उसके टॉप कॉलेजेस, मतलब टोटल 19 कॉलेजेस हैं, एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग उसकी रैंक क्या जाने वाली है, तो वो मैंने आपको एक वीडियो शेयर करी हुई है अपने चैनल डॉक्टर पर, तो आप उसको फटाफट से जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर इस रैंक के बीच आपकी आ रही है कैटेगरी वाइज, तो आप डेफिनेटली काउंसलिंग कराओ। बट अगर आपकी ज़्यादा रैंक आ रही है, मान लो 12 लाख, 14 लाख, 10 लाख, और अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर AWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप प्राइवेट कोर्स में अलॉट करना चाहते हो, तो प्राइवेट तो मिल ही जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि हमें और ज़्यादा ड्रॉप हम नहीं ले सकते, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाली हुई है कि आप अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पर आप पैरामेडिकल कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो। तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो जाकर। एंड अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो 2026 के लिए आप ड्रॉप ले सकते हो। और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो मैं बोलती हूँ अगर आपकी 10 लाख से ऊपर रैंक है ना, अगर आपकी 10 लाख से ऊपर रैंक है, तो आप भी प्राइवेट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, या फिर आप पैरामेडिकल कोर्स में भी अलॉट हो सकते हो। मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली हुई है, आप उससे अपने 12th के नंबर के बेसिस पर पैरामेडिकल के एडमिशन ले सकते हो। उसमें भी बहुत सारे, मैंने आपको कोर्सेज़ के लिए भी एक अलग वीडियो डाली है कि नीट के अलावा ये भी फॉर्म है जो अभी बचे हुए हैं आने, मतलब उसके रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो आप उसका भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो फिर अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो 2026 नीट के लिए आप ड्रॉप ले सकते हो। हाँ, मेरी एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है नीट 2026 एम्स के लिए, जी मेंस के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पर भी आपको केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों केमिस्ट्री को बिल्कुल बेस से लेकर टॉप से मैं पढ़ा रही हूँ। आप एक बार देख सकते हो, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरा करेंटली चैप्टर चल रहा है, तो आप उस चैप्टर को जाकर देखो, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उतना डीप में आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। आज तक हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने वाला सब्जेक्ट समझते हैं। एक बार मैं बोलूँगी आप मेरे चैप्टर को जाकर देखो, पीरियोडिक टेबल का पहला लेक्चर देखो, जाओ चलो। पीरियोडिक टेबल का अगर आप लेना चाहते हो ड्रॉप उन बच्चों के लिए, तो आप पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देखो जाकर, फटाफट से मज़ा आने वाला है। अगर आपको लगता है कि मैम हमें बहुत ही डाउट आते हैं, हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, हमारे पास कोई सॉल्व करने वाला कोई टीचर नहीं है, तो मैंने आपका ये सब ध्यान रखते हुए एक
कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्राइस बहुत मिनिमम है, 999 आपका चार्ज रहेगा। अगर आप मुझसे पर्सनली पढ़ पाओगे जूम मीटिंग के थ्रू, ठीक है, अगर आपको वो कोर्स मुझसे परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें मेंशन कर दूंगी, तो आप मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो आपका 999 का वो बैच होगा, उसमें क्या क्या बैच मिलेंगे, पर्सनली आप मुझसे पढ़ोगे, जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हो वैसे ही समझना, आप जूम मीटिंग के थ्रू पर्सनली मुझसे पढ़ोगे, ठीक है। केमिस्ट्री पूरे फुल ईयर का मैंने 999, बहुत मिनिमम चार्ज है यार, इतने तो हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं, ठीक है। ये तो आपके फ़ायदे के लिए है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों बेस्ट तरीके से करवाने वाली हूँ, गारंटी मेरी है केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स लेकर आने की, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि आप अगर आप लेना चाहते हो तो मैं फटाफट से आपको व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी व्हाट्सएप नंबर। एंड इसमें आप क्या क्या फैसिलिटी दोगी मैम, पहले मैं आपको पूरा कराऊंगी। पहली बात तो मैं ये जो लेक्चर्स ले रही हूँ ये मैं किसी इंटेलिजेंट बच्चे के लिए नहीं ले रही हूँ, जो बच्चा बिल्कुल बेस से आता है, जो बच्चा बिल्कुल केमिस्ट्री के नाम से जैसे डर लगता है, उन बच्चों के लिए ये बैच है। जिन बच्चों को केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते उन बच्चों के लिए ये बैच है। तो आप जूम मीटिंग के थ्रू मुझसे पर्सनली आप पढ़ पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक समरी लेक्चर मैं आपको दूंगी जब आपके सारे लेक्चर्स हो जाएंगे, जो भी आपका चैप्टर चल रहा है, 10 to 15 लेक्चर्स जाते हैं हर चैप्टर। पहले ही बता रही हूँ, अगर आप इतना कर सकते हो मेरे साथ मेहनत, तभी भी आप एनरोल करना उस बैच के अंदर। डेली आपकी क्लासेस होगी, ओके, डेली आपका 15 लेक्चर्स तो मान लो 15, 20, 25 लेक्चर्स तक भी जाते हैं अगर मैं पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाती हूँ तो, ओके। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हो और आपको बहुत सारे डाउट आते हैं तो वो भी मैंने आपको दिया है कि आपका डेली लेक्चर होगा। लेक्चर के बाद आपको मैं 30 मिनट्स दूंगी, आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आप मुझसे लाइव बिल्कुल जूम मीटिंग के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। तो पहला पूरे फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तीनों केमिस्ट्री आपको बिल्कुल पढ़ाई जाएगी, डेली लेक्चर्स होंगे, ओके। सेकंड आपको समरी लेक्चर्स दिया जाएगा जब भी आपका लेक्चर खत्म होगा। थर्ड आपको ये फैसिलिटी मिल रही है उस बैच के अंदर कि आप जूम मीटिंग के थ्रू आपको डेली 30 मिनट नहीं देता यार, ऑनलाइन में कोई भी नहीं देता, बट मैं दे रही हूँ आपको डेली 30 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछना है, जो भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको, उसके लिए मैं डेफिनेटली एक वीडियो शेयर कर दूंगी, आप उसके थ्रू ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे। तो पहला आपको फुल लेक्चर्स मिलेंगे, एक समरी लेक्चर्स मिलेगा बिल्कुल जूम मीटिंग के थ्रू, ओके, वीडियो कॉलिंग के थ्रू। और थर्ड आपको 30 मिनट्स आपको डाउट सेशन दिया जाएगा, आपको जो भी क्वेश्चन डाउट है तो आप वो लाइव के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। एंड फोर्थ आपको जो भी आपके प्रीवियस पेपर होते हैं 35 ईयर्स है ना, वो सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये मिल रहा है कि आप पर्सनली किसी से आप पूछ पाओगे, आपको कैसा भी डाउट है, अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड डाउट है आप वो भी पूछ सकते हो, एग्जाम रिलेटेड डाउट है वो भी पूछ सकते हो। 30 मिनट दूंगी मैं, ठीक है, पूरा 30 मिनट आपको मैं डाउट सेशन देने वाली हूँ, बिल्कुल लाइव की फैसिलिटी मोस्टली नहीं मिलती है लेकिन मैं दूंगी पक्का। तो अगर आप लेना चाहते हो मेरा बैच तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, अदरवाइज़ मैं आपको एक व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर अपना डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो बैच परचेज कर सकते हो। सिर्फ 999 है यार, जोर लगा लेते हैं ना। एंड एम्स BSc नर्सिंग के लिए तो वो बैच बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, इस ईयर भी बहुत सारे बच्चों को हेल्प हुई है उस बैच से, ठीक है। तो अगर पढ़ना चाहते हो तो एनरोल करा लेना, ठीक है, बहुत मिनिमम चार्जेस हैं, सिर्फ 999 पूरे साल केमिस्ट्री, और कोई ऐसे हल्की वल्की केमिस्ट्री नहीं, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चैनल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है इस चैनल की।